हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का मेरे चैनल पे दासू 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 वाला स्वागत है। कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त कहानी सुनाऊंगी। पता है मेरे साथ हुआ था वो, तो मैं यूकेजी क्लास में थी और है ना, हमने घर शिफ्ट किया था। मैंने पिछली वीडियो में एंड किया था कि हमने घर शिफ्ट किया था और ये घर हमने शिफ्ट किया था। हमारा स्कूल था, स्कूल के सामने से एक रोड जाता है। उसके हमें वो रोड से थोड़ा सा चलना था, मतलब एक गली जाती है, गली से फिर जाके एक मेन रोड आता है, जो कि दो रोड होते हैं, जैसे कि एक जाने के लिए एक आने के लिए हाईवे होता है, उस तरह से वो दो रोड थे वहाँ पे। और वो क्रॉस करके एक छोटी सी सोसाइटी आती है, उसमें हमने घर लिया था। तो हम लोग डेली जाते थे ना, तो मम्मी जाती थी कभी छोड़ने के लिए, कभी मेरे पापा जाते थे हमें छोड़ने के लिए वहाँ से रोड क्रॉस कर, क्योंकि रोड क्रॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी हमें, क्योंकि हम छोटे छोटे थे उस टाइम। तो पता है क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ भाई साहब, मैं बताऊँ। पता है वो चीज़ मुझे आज भी याद है ना, और उसको सोच के मुझे बहुत डर लगता है। मैं उस टाइम छोटी थी, तो मेरी छुट्टी जल्दी हो जाती थी और मेरे भाई की छुट्टी लेट होती थी। तो छुट्टी हो गई, मैं घर आ गई है ना, और घर आने के बाद देखा तो घर पे मेरे पापा थे और वो मेरे से पूछने लगे पढ़ाई के बारे में। और पूछ रही है, मतलब क्या क्या पूछते हैं, जो पूछ पूछ के कि ये तेरे को ये भी नहीं आता, हिंदी पढ़वा रहे, अब बताओ यूकेजी क्लास के बच्चे को हिंदी पढ़नी आएगी, मतलब ऐसे ऐसे पूछने लगे। और भाई साहब इतनी पिटाई करी मेरी उस टाइम पे, इतनी पिटाई करी। मैं ना अपनी ज़िंदगी में ना बहुत पिटी हूँ, बहुत। बताऊँगी अभी और भी आगे कि कितनी 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 बार पिटी हूँ। उस वक्त मैं बहुत पिटी थी और है ना, रो रो के मतलब नील पड़ गई थी पूरे शरीर पे, इतना ज़्यादा मारा था मेरे को, अभी भी याद है। फिर ना फिर मैं तो मम्मी ने मेरे को बचा लिया, मेरे को तो गोद में बिठा लिया और मम्मी फिर सहला रही, मम्मी भी रोने लग गई थोड़ा। क्या अब बताओ, मेरे को तो समझ नहीं आता क्यों ही पीटा था उस वक्त। मुझे याद है ये चीज़, अब पिटने वाली चीज़ों को इंसान भूलता भूलता थोड़ी है। तो मैं भी नहीं भूली। फिर आया मेरे भाई का नंबर, मेरे भाई की छुट्टी होगी, फिर वो भी आया। उसका रिमांड लगा तगड़ा वाला, उससे पूछने लग गई और उसको तो भयंकर वाला पीटा था, मेरे से भी बुरा वाला पीटा था भाई साहब। फिर पता है अगले दिन हम लोग स्कूल गए ना, तो स्कूल में मैडम पूछी क्या हो गया, बच्चे इतने सूखे सूखे से, मतलब इतना चेहरा उतरा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है। और बहुत बुरी हालत हो रखी थी हमारी उस दिन। तो मैडम ने फिर मेरे पापा को बहुत ज़्यादा डांटा। उसके बाद से उन्होंने कभी आज तक हम पे हाथ नहीं उठाया, आज तक हमें कभी नहीं मारा। वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, पर उस तरह से नहीं मारा, उतनी बुरी तरह से नहीं मारा। और फिर वैसे तो बहुत पिटे हम लोग, वैसे तो फिर मैं दोबारा भी बहुत बार पिटी हूँ। फिर पता है क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मेरे पापा नमकीन का पैकेट लेके आए थे और मेरे को इतनी चुल रहती थी ना, मैं सोचती थी जितना मेरा भाई खाएगा ना उतनी मैं खाऊंगी, अगर उसने ज़्यादा खाई ना तो मैं भी खाऊंगी। और वो ना ऊपर से स्लैब होती थी ना, पहले पहले क्या अभी भी होती है, जैसे कि स्लैब लगा रखी है घर में, रूम में लगी हुई है, उस पर वो बड़ा सा पैकेट रख दिया था और वो थी बेसन वाली नमकीन। तो अब वो निकाल निकाल के खा रहा था और मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मेरे को भी खानी है, मेरे को भी खानी है। और मैंने क्या किया, जैसे ही वो खा रहा वैसे ही फिर मैं खा रही, जैसे ही वो खा रहा वैसे ही मैं खा रहा। वो तो खा गया, उसका तो डाइजेस्ट हो गया, मेरा डाइजेस्ट नहीं हुआ, मेरा पेट खराब। अगले दिन तो दह 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 2 दिन तक बीमार रही उसकी वजह से। मैं बहुत ज़्यादा रिस्की लड़की हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेती हूँ चीज़ों से, जैसे एक्सपेरिमेंट करना मुझे पसंद है ना। तो उस वक्त मेरे भाई अभी भी मेरे को मजाक उड़ाता है। एक दिन पता है मेरे भाई ने क्या किया, एक दिन मैं, रात हो रही थी, बिल्कुल रात, है ना, सोने का टाइम हो गया था, 10 11 12 का टाइम हो गया था। और हम दोनों अपने कमरे में बैठे थे, पढ़ रहे थे, पढ़ाई खत्म। फिर मेरे भाई पता है उसको क्या चुल मची है, कह रहा, उसका अगर तेरे अंदर हिम्मत है, दम है, तो मैं तेरे एक चाटा मारूंगा और तुझे रोना नहीं है, रिएक्ट भी नहीं करना, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना। मैं कह रही है तेरे से ज़्यादा दम है मेरे अंदर, मैंने ऐसे बोला। और भाई साहब इतनी जोर तमाचा पड़ा मेरे गाल पे, इतनी जोर से मेरी आंसू ऐसे निकले, मेरी आत्मा बाहर आ गई अचानक से। अब मैं रो भी नहीं सकती, क्योंकि उसने बोला कि दम नहीं है, और दम तो मेरे अंदर था, पर आंसू तो निकल गए। उसने बोला आंसू भी नहीं निकलने चाहिए, और मेरे आंसू भी निकल गए उस वक्त, और मेरी जान हाथ में आ गई। मैं से कंट्रोल नहीं हुआ। उसके बाद मैं भागी भागी गई मम्मी के पास, गेट खटखटाया मम्मी का। मैं, मम्मी गेट खोलो, भैया ने मुझे मारा। फिर मम्मी आई, फिर मम्मी ने भैया को धोया। और एक बार ऐसे ही ना, बहुत छेड़ कर रहा था मेरे भाई मेरे से, बहुत ज़्यादा छेड़ कर रहा था। तो मम्मी किचन में खाना बना रही थी, भाई साहब मम्मी लेके आई चिमटा और भैया के टांग पे मारी, छप गया चिमटा पूरा, छप गया पूरा। मैंने बहुत पिटवाया है वैसे उसको, पर वो मेरे को पीटता है तो मैं भी पिटवा देती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बार पता है, एक और बताती हूँ। हाँ हाँ, फिर हम लोगों ने घर चेंज किया था, मैंने उस घर की बात तो बता दी। वहाँ पे पता है हम लोग ट्यूशन पढ़ते थे वहाँ पे, एक जिनके हम लोग ने रेंट पे लिया था वो घर, तो उसमें हम ट्यूशन पढ़ते थे। तो दीदी थी, बहुत अच्छी थी वो ट्यूशन पढ़ाती थी। एक दिन पता है मेरे पापा आए काम, ऑफिस से जहाँ भी काम करते हैं वो, आए और बोल रहे कि भैया को कपड़े दिलाने हैं। मैं सिर्फ शक्ल देख रही हूँ उनकी, मुझे मुझे नहीं दिलाने, ये तेरे को भी दिलाए देना बेटा, भैया को भेज। मम्मी कहीं गई थी, तो भैया को लेके चले गए, मुझे नहीं लेके गए। और मैं इतना रोई, मुझे कमरे में बंद कर दिया।
मुझे अभी भी याद है भाई, ऐसा सलूक मत करा करो मेरे साथ। मैं ऐसा सोचती थी उस वक्त ना, बहुत रोई और मुझे कमरे में बंद कर दिया। और वो जो दीदी थी ना, जो जिनके हम रेंट पे रहते थे, जो ट्यूशन पढ़ाती थी, उनको बोल दिया कि इसका गेट मत खोलना जब तक हम ना आए या फिर इसकी मम्मी नहीं आए। तो ना मेरे को बंद कर दिया गेट, और गेट में फंस के मैंने, मतलब गेट में बंद कर दिया और मुझे कुंडी लगा दी। और मैं जंगले में से देख रही थी, और है ना वहाँ पे एक मुझे फेविक्विक की डब्बी मिली, और मैंने क्या किया, अपनी ये दोनों उंगली चिपका ली फेविक्विक से, और ये ऐसे हो गई मेरी उंगली ऐसे। और ना जब गेट खोला ना, मैं रो रही थी, बहुत बुरी तरह रो रही थी। मेरे चाचा आए, चाचा ने गेट खोला, फिर देखा तो मेरी उंगली चिपकी पड़ी है ऐसे। अब वो फेविक्विक से चिपकी थी, हट नहीं रही थी बिल्कुल, ऐसे अलग नहीं हो रही थी। तो पता क्या किया, पता नहीं गर्म पानी या ठंडे पानी में, मुझे याद नहीं है, उसमें मेरी उंगली डुबो दी और चक्कू से ऐसे कर दिया, चक्कू से। आज तो बिल्कुल ठीक है मेरी दोनों उंगली मेरे को ठीक लग रही हैं, पर उस वक्त तो मैं बहुत रोई थी भाई साहब। मैंने खुद ही ऐसे चिपका लिया। अब गुस्सा दिलाएंगे तो ऐसे करेंगे ना, कमरे में बंद करके चले गए, मेरे को कपड़े नहीं दिलाए नए। फिर मम्मी आई, फिर मम्मी ने भी देखा, फिर मैं बहुत रोई 2-3 दिन में। फिर कुछ दिनों में मेरी उंगली ठीक हो गई। फिर और एक बार फिर हमने दोबारा घर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ना हमें स्कूल चेंज करवा दिया था हमने। फिर हमने वापस, हम जहाँ रहते थे ना पहले, जहाँ हमारा खुद का घर था, हम वहीं चले गए, क्योंकि रेंट पे रहा नहीं गया हमसे। रेंट पे नहीं रहा जाता यार, चिक चिक करते हैं रेंट वाले, वो मकान मालिक होते हैं, वो बहुत चिक चिक करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। हर 2 मिनट में ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया तुमने, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया तुमने, सफाई नहीं की, यहाँ दाग लगाया तुमने, झाड़ू नहीं किया, तुम्हें बालकनी में झाड़ू नहीं निकाला, तुमने पोछा नहीं निकाला, तुम वॉशरूम साफ़ नहीं करके आते। बहुत झंझट होते हैं यार रेंट वाले घरों में। तो ना हम नहीं, वो हुआ, फिर बात नहीं बनी, फिर हमने घर बदल लिया। और फिर एक दिन है ना क्या हुआ, मेरे पापा से सब डरते थे। तो एक दिन हम सारे बहन भाई वापस मिल गए थे, कजन्स वगैरह सारे के सारे मिलके एक दिन टीवी देख रहे थे हम लोग। और मैं बिल्कुल आगे, बिल्कुल कहते हैं ना, बिल्कुल फ्रंट में बैठी थी टीवी के, बिल्कुल चिपक के। मतलब मान लो टीवी यहाँ है तो मैं यहाँ बैठी हूँ, और मेरे भाई वगैरह सब पीछे बैठे हैं बेड पे, और मैं बिल्कुल घुस के ऐसे टीवी देख रही थी लेट के। अब जैसे ही मेरे पापा आए ना, बाइक की आवाज़ आ गई थी, और वो है ना, उन पीछे वालों को तो आ गई, भाई वगैरह को, भैया को, और सबको आ गई थी। बहन, मेरी दूसरी बहन भी थी एक और भाई था, उन सबको तो आ गई आवाज़। और वो लोग चुपके से निकल लिए कमरे से, पीछे वाले गेट से ही चुपके से निकल गए, मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि आ गए, और जाके दूसरे कमरे में पढ़ने लग गए, और मुझे किसी ने नहीं बताया। और फिर क्या हुआ, आए वो लोग तो चले गए, मेरे पापा कमरे में आए, और भाई साहब पीछे से एक तमाचा ऐसा मारा, मेरी पीठ अकड़ गई अचानक से। तो ना दर्द हुआ मेरी पीठ में, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। फिर मैं कह रही यार बहुत बुरे है, तो मेरे को फंसा दिया। फिर क्या, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया मेरे पापा ने, और फिर एक पतली सी डंडी निकाली, और मेरे दोनों हाथ लाल कर दिए मार मार के, मतलब 2 डंडे मारे। उस वक्त तो मुझे बहुत जोर का लगा था, अब तो मैं सोच सकती हूँ कि इतने तेज नहीं मारा होगा, पर उस वक्त भाई छोटी थी मैं, उस वक्त तो मेरे को इतना तेज लगा था, और मेरे आंसू बह जा रहे हैं और मैं रो नहीं रही, मतलब चुपचाप हूँ और आंसू बह रहे हैं, और कोई रिएक्शन नहीं है मेरे फेस पे, कुछ भी नहीं है। मैं रोए जा रही हूँ, बस रोए जा रही हूँ, बिना आवाज़ के रोती थी मैं पहले, बहुत रोती थी। और एक आंख दिखा देना कोई मुझे, तो मेरी आंसुओं की नदियाँ बहने लगती थी। इतनी इतनी रोतड़ी, इतनी इतनी कहते ना, क्या कहूँ मैं अपने आप को, इतनी वो थी मैं कि कोई कुछ कहे भी ना ना, बस आंख दिखा दे उसमें मेरी जान निकल जाती थी। और मम्मी भाई, मम्मी ने भी, मम्मी से बहुत पिटी हूँ, मम्मी से बहुत पिटी हूँ मैं। एक बार मेरे भाई और मेरी लड़ाई हो गई थी, हम लोग, इतनी लड़ाई होती है ना, बहुत लड़ाई होती है। एक बार पता नहीं किस बात पर भैया परेशान कर रहा था मेरे को, और मैं रोने लग गई, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। मम्मी आई, गाल पे रैपट मारा मेरे बहुत तेज, मैं पसर गई नीचे, मार लो मुझे, मैं ही हूँ, मुझे ही मारती रहती है, उससे कुछ नहीं कहती। और जबकि मम्मी डांट नहीं उसको आती, और वो तो भाग गया, गेट लगा लिया उसने कमरे में, बेसमेंट में भाग गया, गेट लगा लिया, बच गया। मैं फंस गई उसकी वजह से। मेरे साथ ही होता है सारी चीज़ें, मैं ही फंसती हूँ, पता नहीं क्या ही है दुनिया में, मेरे को ही फंसाता है यार कोई, मेरे साथ ही सब कुछ होता है यार। पता है मैंने अपनी लाइफ में इतने घर शिफ्ट करे। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जगह चले गए, वहाँ पे भी रेंट पे गए थे हम, वहाँ पे रेंट पे गए थे, वहाँ रहने लग गए। और वहाँ की स्टोरी बहुत तगड़ी आई, वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। वहाँ पे ना वहाँ पे मेरी छोटी बहन थी, वो भी स्कूल जाने लग गई थी, मतलब पहले वो स्कूल नहीं जाती थी। एक जब वो बहुत छोटी थी ना, एक बार तो हम उसे स्कूल लेके गए थे। मैं डेली बोलती थी मेरे को जाना है स्कूल, जाना है स्कूल। जिस दिन स्कूल लेके गए ना, उस दिन तो रो रो के बुरी हालत कर दी उसने, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना। उसने ना पूरा दिन मुझे पढ़ने दिया, ना मेरे भाई को पढ़ने दिया, पूरे दिन उसने परेशान करा। और है ना, फिर हम लोगों से फाइनली छुट्टी हुई स्कूल की, तो हम उसे घर ले गए। फिर मैं कह रही आज के बाद इसे बिल्कुल नहीं लेके जाना, मेरे भाई कह रहा बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे इसको आज। एक और बात बताती हूँ, बचपन में एक बार क्या हुआ था, मेरे पापा ना बहुत सारे वो लेके आए थे मेरे लिए, मेरे भाई के लिए और हमारे लिए ना, बहुत सारे, इतना इतना बड़ा रबड़ का पैकेट, डिज़ाइन वाले इरेजर्स, बहुत सारे इरेजर थे उसमें ना।
और मेरे को पता था कि वो लेके आए, तो मैं कह रही यूज़ करने के लिए तो लाए हैं, थोड़ी ना ऐसे रखने के लिए लेके आए। मेरे भाई ने वो संभाल के रख रखे थे और मैंने क्या किया, चुरा लिए वो। मैंने अपने भाई के बैग से चुरा लिए और अपने बैग में डाल दिए सारे। और अगले दिन मैं उसे स्कूल ले गई और मैं अपनी सारी दोस्तों में उसे बांट आई। और 1 2 3 4 बच्चे होंगे और बहुत दिन हो गए, 10 12 दिन बीत गए। फिर मेरे भाई ने मेरे से पूछा कहाँ है। मैं कह रही क्या, कह रहे इरेज़र कहाँ है, इरेज़र जो लेके आए थे अभी और तूने चुराए ना। मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं चुराए। उसने मेरा बैग चेक कर लिया और मेरे बैग में निकल गई मेरे बैग में निकल गई। और उस दिन तो मैं इतनी धुलाई करी, इतनी धुलाई करी भाई साहब। फिर कह रहा अब लेके आएगी, सबसे मांग के लाएगी, जिसको दिए हैं सबसे मांग के लाएगी। मैं कह रही कैसे मांग के लाऊँ। मैं सोच रही थी मन में कि अब तो मैंने दे दिए और अब मैं मेरे दोस्त भी छोटे छोटे वो उन्होंने भी यूज़ कर लिए सारे। और बहुत बुरा हुआ उस टाइम, मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार क्या भी, ये तो मेरे साथ हमेशा होता था, कभी भी मेरा भाई मेरे को पूरी पेंसिल नहीं देता था, हमेशा आधी आधी तोड़ के देता था। ये कोई बात होती है इतनी इतनी सी पेंसिल तोड़ के देना। यूँ कहता था खा जाती है। मैं नहीं खाती थी पेंसिल, पेंसिल खाने की चीज़ नहीं होती, लिखने की होती है। पर क्या होता था, मेरी पेंसिल डेली खो जाती थी, मेरे बैग में पेंसिल टिकती नहीं थी। अब मैं स्कूल जाती थी ना, भाई फैन फॉलोइंग तो बहुत तगड़ी थी मेरे स्कूल में, बहुत अच्छा था मेरा स्कूल। और उसमें ना बहुत तगड़ी मज़ा आता था मुझे स्कूल में जाने में। और दोस्त भी बहुत अच्छी थी मेरी, 2 दोस्त थी, मेरे को आज भी उनका याद है नाम, प्रेरणा और वंदना। 2 दोस्त थी मेरी, बहुत अच्छी दोस्त थी। पता है क्या होता था, तब मैं बता रही थी ना, तब हम वहीं पे रहते थे स्कूल के पास में। तब ना उसमें एक वो था, घर था, सॉरी, तब हमने रिक्शा लगवा रखा था एक, कि वो रिक्शा वाला आएगा वो लेके जाएगा। मुझे इतना याद है, मुझे धुंधला धुंधला याद है, मुझे पक्का याद नहीं है कि ऐसा कुछ था या मैं इमेजिन करके बता रही हूँ, क्योंकि इतना ही याद है मुझे। क्या था, वो रिक्शे पे ना रिक्शा वाला आता था, वो मेरे को बिठाता था, फिर हम लोग प्रेरणा के घर जाते थे और वो रिक्शा वाला उसको भी लेता था, पिक करता था, फिर हम दोनों रिक्शे में बैठ के आते थे। बड़ा मज़ा आता था यार, वो दिन बहुत अच्छे थे। और स्कूल में जाते थे ना, तो एक बड़ी सी टेबल होती थी ना, होती है अभी भी होती है, छोटे छोटे बच्चों की, उस टेबल पर बैठ के पढ़ाई करते थे, बड़ा मज़ा आता था। बचपन में तो बहुत मज़े किए हैं। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं ना। कैसे लगे आपको मेरे छोटे छोटे इंसिडेंट्स लाइफ के रिलेटेड। और अगली वीडियो में हम करेंगे घर चेंज करने से, जब हमने दूसरी बार घर चेंज किया था वहाँ पे क्या क्या हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। बहुत अच्छा घर, मतलब वो वाली जगह हमें सच में अच्छी लगी थी, बहुत अच्छी। तब तक हमारी लाइफ बहुत स्मूथली, बहुत अच्छी, बहुत मस्त चल रही थी। और उसके बाद की हम अगली वीडियो में, और उससे अगली वीडियो में बात करेंगे। तो मैं बाल कटवाने गई थी अभी कुछ टाइम पहले, मतलब, और उसने मेरे बाल ख़राब कर दिए। आगे से तो मेरे बाल इतने इतने से कर दिए, इतने इतने मतलब, और पीछे के बाल इतने लंबे लंबे, देखो ये बात होती है। ये अब मैं इसको स्टेप कटिंग कहूँ क्या कहूँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये कौन सी कटिंग है, सच में नहीं पता मेरे को। उसने मेरे बाल ख़राब कर दिए सच में, और मेरे को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पर क्या करूँ, अब बढ़ जाएंगे बाल, तो बाल ही तो है, बढ़ जाते हैं, हर किसी से हो जाती है गलती तो। ठीक है, बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।